हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूआईबी कजाकिस्तान के बारे में। एंड हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, सिटी के बारे में एंड इंडियन बच्चे कितने पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में उसके बारे में। अब हम बात करते हैं यूआईबी के बारे में। यूआईबी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये कजाकिस्तान की अलमाटी सिटी में पड़ती है। अलमाटी एक काफ़ी वेल डेवलप्ड सिटी है, काफ़ी पॉपुलेटेड सिटी है। इसकी पॉपुलेशन करीब 24 लाख की पॉपुलेशन आ जाती है। इस सिटी में अगर आपको ट्रैवल करना है दिल्ली से अलमाटी, तो आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल रहती है, ठीक है। एंड इस सिटी को मेडिकल हब भी बोला जाता है और एजुकेशनल हब भी बोला जाता है, क्योंकि जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ है कजाकिस्तान में वो इसी सिटी में लोकेटेड है। अब इस यूनिवर्सिटी के हम सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है कि क्या ये यूनिवर्सिटी NMC, WHO, WDOMS से अप्रूव्ड है। तो बिल्कुल ये यूनिवर्सिटी WHO, WDOMS और NMC से अप्रूव्ड है। एंड ये साथ ही साथ कजाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी अप्रूव्ड है, ठीक है। एंड इस यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे अपनी MBBS का कोर्स करते हैं, उसके बाद वो ग्लोबली उनकी जो डिग्री होती है वो रिकॉग्नाइज्ड होती है, और उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस किसी भी कंट्री में अपने प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। अब हम इस यूनिवर्सिटी के MBBS कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे NMC की जो गाइडलाइंस है उसके तहत 5 इयर्स का कोर्स होना चाहिए और 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटीज़ में भी 5 इयर्स का कोर्स होता है, आपकी पढ़ाई होती है, एंड 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा NMC की गाइडलाइंस है उसके तहत जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी 5 इयर्स का कोर्स होना चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो ऐसे ही यूआईबी भी आपको ऑफर करता है 5 इयर्स का कोर्स एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप। एंड इसमें जो पढ़ाई होती है, जो कोर्स होता है MBBS का, उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आपकी एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स होते हैं। वही थर्ड ईयर से आपकी कोर्सेज के साथ, जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स होते हैं पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, इसके साथ साथ आपकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका स्टार्ट हो जाता है। आपकी जैसे हॉस्पिटल्स पे प्रैक्टिस होती है वो स्टार्ट हो जाती है इसी के साथ साथ। एंड लास्ट में 5th ईयर में जो आपकी सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं मेडिसिन के, सर्जरी के, पीडियाट्रिक्स के एंड गायनेकोलॉजी के। एंड इसके बाद जो आपका 1 साल होता है लास्ट का, उसमें आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। प्रॉपर आपको हॉस्पिटल्स का एक्सपोजर मिलता है, उसमें आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपकी ड्यूटी लगती है। एंड वही थर्ड ईयर से आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगनी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करूं तो वहीं आपको जो भी बच्चे होते हैं यूआईबी के, उनको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका मिलता है, मतलब अपने प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो टीचर्स होते हैं वहाँ के, वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में आपकी क्लासेस होती हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड्स में भी लगती है, सर्जरी रूम्स में लगती है, डायग्नोस्टिक लैब्स में भी लगती है, एंड ICU का भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे। अब इस यूनिवर्सिटी का अगर हम फीस की बात देखें तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अफोर्डेबल साइड में आती है आपको, ठीक है। साथ में खुद के यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्टल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और बेसिक जो भी एमिनिटीज़ होती है हॉस्टल्स की वो काफ़ी इसमें अवेलेबल है। जैसे कि बच्चों को चाहिए होता है किचन, चाहिए होती है वो किचन अवेलेबल है, आपका लॉन्ड्री एरिया चाहिए होता है वो अवेलेबल है। और जो इसमें हॉस्टल्स के अगर मैं रूम की बात करूँ तो वो 2 या 3 शेयरिंग के रूम्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर सिक्योरिटी पर्पज़ की बात करूँ तो प्रॉपर कार्ड के साथ एंट्री एग्जिट होती है आपकी, और CCTV की आपको इसमें सिक्योरिटी पूरी मिलती है हॉस्टल्स की। और एक सबसे बड़ा कंसर्न आता है इंडियन पेरेंट्स का, जो कि है खाने का कंसर्न, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सेल्फ कुक करना चाहते हैं तो प्रॉपर आपको किचन मिलती है, और ग्रोसरी स्टोर्स है उस पर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के ऑप्शन मिलते हैं, वो भी हॉस्टल के आपके बहुत नियर में रहते हैं, ठीक है। एंड साथ में अगर आप मेस लगवाना चाहते हैं तो मेस के लिए भी इंडियन जो होटल्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, वो आपको काफ़ी अवेलेबल हो जाते हैं नियर कैंपस, तो आप उनसे भी अपनी मेस लगवा सकते हैं। अगर मैं वेदर की बात करूं यहाँ की, तो जो आपका वेदर रहता है अलमाटी सिटी का, वो इंडिया से थोड़ा बहुत सिमिलर ही रहता है। तो अगर आप अपने बच्चों को जैसे MBBS करने के लिए वहाँ पे भेजते हैं तो बच्चों को इतनी परेशानी नहीं आती, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चे को पूरे 6 साल के लिए वहाँ रहना है,
तो अगर बच्चे को ट्रैवल करना पड़ता है तो काफ़ी बच्चे को दिक्कत आ सकती है, पर ऐसे कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आती है वहाँ पे। तो बच्चा ईजिली ट्रैवल कर सकता है क्योंकि वहाँ की जो सिटी लाइफ है वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की प्रोस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी इंडियन फैकल्टी मिल जाती है, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है, एक सिमिलर इंडियन वेदर मिल जाता है, लास्ट में आपको एक अफोर्डेबल कॉलेज मिल जाता है। काफ़ी बच्चों को ये डर होता है कि अगर हम अब्रॉड में अपने पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है या नहीं है, लेकिन अलमाटी सिटी में काफ़ी अच्छी इंडियन कम्युनिटी आपको मिल जाती है, तो बच्चों को इतना होम सिक फील नहीं होता है। यहाँ के कॉन्स इस यूनिवर्सिटी की ये हैं कि यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके, तो बच्चों को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को लेके, एंड अटेंडेंस का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बच्चों को प्रॉस भी लग सकता है एंड कॉन्स भी लग सकता है। अब हम आते हैं इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए 12th में पीसीबी में 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।